प्रबुद्ध जनों प्रणाम। हीलिंग पथ की यात्रा का ये 21वां अंक है। इस अंक में विचारते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है। इसे संक्षेप में PLR कहते हैं। इसमें बताते हैं एक ट्रेन थेरेपिस्ट एक अन्य व्यक्ति के अवचेतन मन या अर्धचेतन मन से पूर्व जीवन की सूचनाएं या कहें घटनाओं के विषय में जानकारी लेते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार की सूचना से वो व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक आघातों का उपचार करते हैं। यहाँ यह भी कहा जाता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बाद भी व्यक्ति को एक मूवी की तरह सब कुछ याद रहता है और यह कहा जाता है कि व्यक्ति को सम्मोहन द्वारा अवचेतन अवस्था या अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है और ऐसी अवस्था में वह पूर्व जीवन की सभी या कुछ आघातों या अन्य सभी या किसी एक घटना की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी ही अवस्था अर्थात अवचेतन या अर्धचेतन की अवस्था एक रसायन द्वारा भी की जाती है और उस प्रक्रिया को नार्को टेस्ट कहते हैं। इसमें भी व्यक्ति वह सब बता देता है जो साधारण चेतन अवस्था में नहीं बताता है, लेकिन यह कहा जाता है इस प्रकार की अवचेतन या अर्धचेतन की अवस्था में व्यक्ति को वह सब याद नहीं रहता जिसे उसने ऐसी अवस्था में जाने पर कहा, जबकि दोनों अवस्थाओं में वह अर्धचेतन या अवचेतन अवस्था में था। जो कि ज्ञानी सज्जन कहते हैं वो अर्धचेतन या अवचेतन मन को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। मन का अंग्रेजी अनुवाद माइंड किया है, जो कि मन का अनुवाद नहीं लगता। यहाँ यह विचार है कि मन का अंग्रेजी में कोई अनुवाद है ही नहीं। वैसे भी यदि नार्को टेस्ट के विषय में देखें तो पाते हैं कि अर्धचेतन या अवचेतन अवस्था का संबंध ब्रेन से अधिक लगता है, क्योंकि नार्को टेस्ट की अवधि में ब्रेन का रीजनिंग समाप्त हो जाता है, अतः उसकी सूचना छुपाने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। वह यह सोच नहीं पाता कि बताऊं या छुपाऊं, किंतु ऐसी सूचना इस टेस्ट की अवधि में वर्तमान जीवन के कृत्यों घटनाओं के विषय तक ही सीमित है, किसी पूर्व जीवन तक नहीं। मस्तिष्क कहें या माइंड कहें, पहले उसका संबंध अर्धचेतन या अवचेतन से तो नहीं लगता, क्योंकि ब्रेन या माइंड इनकी कोई अवचेतन अवस्था नहीं हो सकती। इनके विषय में एप्रोप्रिएट शब्द एक्टिव, इनएक्टिव या हाफ एक्टिव हो सकता है। अतः लगता है केमिकल या सम्मोहन द्वारा ब्रेन कहें या माइंड जिससे कि लोग इनका इसका सॉफ्टवेयर कहते हैं, वही प्रभावित होता है। इससे भिन्न मन के विषय में यह कहते हैं कि इसमें लॉजिक या तर्क का एलिमेंट नहीं। यहाँ रसायन द्वारा मस्तिष्क की रीजनिंग को अप्रभावी करने की बात तो समझ में आती है और वह नार्को टेस्ट की क्रिया वर्तमान जीवन से संबंधित है, लेकिन सम्मोहन द्वारा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को अर्धचेतन में पूर्व जीवन की यादों में लेना व्यक्ति की सहज सामर्थ्य के परे लगता है। अब थोड़ा आगे विचारते हैं। आत्मा सर्वथा किसी भी प्रकार सूचना, घटना, विवरण को किसी भी अवस्था में कैरी नहीं करती है, तब पास्ट लाइफ का विवरण आत्मा से भिन्न किसी अन्य तत्व में होगा। ये पास्ट लाइफ का रिग्रेशन कराने वाले थेरेपिस्ट कहते हैं कि ये यादें माइंड में होती हैं और ये माइंड को सबकॉन्शियस माइंड की अवस्था में ले आते हैं और इससे पूर्व जीवन का सारा रिकॉर्ड उगलवा लेते हैं। इनकी सामर्थ्य तो देखिए, ये पता नहीं अपनी किस आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के निजी रिकॉर्ड को निकलवा लेते हैं। क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड किसी पेन ड्राइव से तो ट्रांसफर होता नहीं। सूक्ष्म शरीर कहें या कारण शरीर कहें, जीवात्मा के साथ मोक्ष प्राप्ति तक यात्रा करता है।
सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर प्रकृति के किसी भी नियम में नहीं बंधा है। एक जीवन की सूचनाएं या प्रारब्ध कर्म कहें, सब कुछ सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर के द्वारा ही आत्मा के साथ रहता है। और हमने आज तक नहीं देखा कि स्थूल शरीर त्यागते समय किसी सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर को गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने रोका हो। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि पास्ट लाइफ का रिग्रेशन कराने वाले थेरेपिस्ट के पास नेचुरल लॉ के बियॉन्ड जाकर काम करने की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि नेचुरल लॉज को ब्रेक करने की सामर्थ्य सहज रूप से तो किसी मनुष्य में नहीं होती। ऐसी सामर्थ्य केवल परमात्मा के ही पास है और केवल परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त इन थेरेपिस्ट को सम्मान। यहाँ परमात्मा से एक प्रार्थना है कि व्यक्ति को भले ही अपने पूर्व जीवन की सूचना पाने की सामर्थ्य दे दें और साथ साथ उनकी ही मल्टीवर्स में व्याप्त परम शक्ति जो विराट चेतना है उससे मिलने और उसे आदेश देने की भी शक्ति थोक के भाव प्रदान कर दें, किंतु निजता का सम्मान करते हुए किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की जानकारी या कहें प्रारब्ध की जानकारी ज्ञात करने की सामर्थ्य किसी को ना दें। कोई तो सेफ्टी सिस्टम लगाएं। आजकल तो मनुष्य भी अपने द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में प्राइवेसी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये था पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को जानने का एक प्रयास। इस अंक की विषय वस्तु पर आपसे विनम्र अपेक्षा है कि अपने बहुमूल्य विचार अवश्य लिखें। आगामी अंक तक के लिए आप सभी को प्रणाम।